सभी को सादर जय जिने। श्री 1000 नेमिनाथ भगवान की जय। कर्तव्य ध्वनि से करेंगे तो और बड़ा जयकारा लगेगा। बोलिए श्री 1000 देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की। ये हुई ना बात। मैं डॉक्टर रागिनी, श्री भक्तांबर स्तुति महिला मंडल, आप सभी के समक्ष एक छोटी सी लघु नाटिका जिसका शीर्षक है श्री नेमी कुमार की बारात राग से वैराग्य की ओर, जिसका लक्ष्य है कि हमें तीर्थों की रक्षा करनी है। कौन से तीर्थों की रक्षा करनी है? उन तीर्थों की रक्षा करनी है जहां से हमारे तीर्थंकर श्री नेमी कुमार और भी तीर्थंकर जहां से मोक्ष गए हैं, उन सभी तीर्थों की रक्षा करनी है। हमारा उद्देश्य और लक्ष्य बस यही है कि हम सभी मिलकर एक ऐसा प्रण लें जिससे हम अपने तीर्थों की रक्षा कर सकें। तो चलिए हम सभी बहनें, जिन बहनों ने हमारी बहुत सारी मेहनत की है बहुत ही शॉर्ट टाइम में, उन सभी को प्रोत्साहित करते हैं और ये लघु नाटिका देखते हैं। धन्यवाद। रंगों का, रागों का, प्रेम के धागों का, सारी रे गा गा मा मा पा, उत्सव आया, उत्सव आया। देखो 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 उत्सव आया, देखो 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 उत्सव आया। मिल गई गुरुवर की छाया। देखो 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 उत्सव आया, देखो 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 उत्सव आया। चारों मेर हुई मिलाट ते आया मारा पावड़ा के स्वागत करावे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी ये किलकारी रे। वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा परियारी रे। शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे। मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे। आयो रे शुभ दिन आयो रे, श्री नेमी कुमार की बारात राग से वैराग्य की ओर एक नाटिका आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रही है। श्री भक्तांबर स्तुति मंडल की तरफ से। नेमी राजुल की ये तो कहानी है, आज नहीं सदियों पुरानी है। नाटक दिखाएंगे सबको बताएंगे, महिमा है इनकी बड़ी। नेमी राजुल की ये तो कहानी है, आज नहीं सदियों पुरानी है। पहला दृश्य शौरीपुर नगरी। नेमी कुमार के माता पिता की चर्चा। रानी शिवा देवी जी, राजा समुद्र विजय। शिवा देवी जी महल में बैठी सोच रही है।
सावधान। शौरीपुर के महाराज राजा समुद्र विजय अपने कक्ष में पधार रहे हैं। हे प्रिय, आप ऐसा क्या सोच रही हैं कि आपको हमारे आने का भान ही नहीं हुआ? महाराज की जय हो। महाराज क्षमा करें। महाराज, आज मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ जिसे सोचकर मैं पूरी दुनिया को ही भूल गई हूँ। ऐसा क्या सोच रही हो जिससे पूरी दुनिया भूली हुई नजर आ रही है? हमारा बालक नेमी कुमार अब युवा हो चुका है। हाँ रानी, मैं भी ये बात सोचकर बड़ा खुश हो रहा हूँ कि जल्दी नेमी कुमार को राजपाट सौंपकर निवृत्त हो जाऊं। अरे महाराज, आप तो बड़े स्वार्थी निकले। जरा हमारा भी तो ख्याल करो। आप तो सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। अरे महारानी, आप तो नाराज हो गई। अच्छा ठीक है महारानी, आज आपकी ही बात सुनते हैं। आप क्या कहना चाहती हैं? मैं तो सोच रही थी कि मेरे लाडले कुंवर के लिए महारानी कहाँ से लाऊं। अच्छा, तो ये बात है कि कुंवर की शादी हो जाए, महल में चारों ओर खुशियां छा जाए, बहू आ जाए और आप सास बन जाएं। महाराज, हमारा मजाक ना बनाएं। मैं तो दिन रात अब कुंवर के विवाह के बारे में ही सोचती रहती हूँ। ठीक है महारानी, हम अवश्य ही विचार करेंगे। महाराज, हम तो सोच रहे थे कि ये कुंवर ने कोई कन्या पसंद तो नहीं कर ली, पर ये बात हम कैसे पता लगाएंगे? महारानी, आप विकल्प ना करें। हम श्री कृष्ण के द्वारा कुंवर से इस बात का भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है महाराज, आप सही कह रहे हैं। कुंवर यह बात भी श्री कृष्ण को अवश्य बताएंगे। इसी बीच नेमी कुमार का प्रवेश। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। पुत्र सदा खुश रहो। मेरा लाडला, हम तेरे बारे में ही सोच रहे थे। अच्छा माता, आप मेरे बारे में क्या सोच रही थी? बेटा, अब तुम युवा हो चुके हो। हम आपका विवाह करना चाहते हैं। अरे माता, ये क्या कह रही हो आप? मैं किसी बंधन में बंधना नहीं चाहता हूँ। वैसे भी ये आत्मा अनादिकाल से कर्म बंधन में बंधी हुई है। मैं इस आत्मा को कर्म बंधन से मुक्त कर परमात्मा बनाकर मुक्त करना चाहता हूँ। नहीं बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इसे बंधन न समझो। ये तो हमारा गृहस्थ धर्म है। तुम्हें ये स्वीकार करना होगा। पिताजी, क्या मैं अपने शयन कक्ष में जाऊं? पुत्र, तुम अवश्य ही आराम करो। समय आने पर सब ठीक होगा। देखो प्रिय, नेमी कुमार क्या कह रहा था। महाराज, आप कुछ भी करके नेमी कुमार को अवश्य ही समझाएं। प्रिय, हम श्री कृष्ण से इस विषय में बात करेंगे। वे नेमी कुमार को अवश्य ही समझाएंगे। इसी बीच श्री कृष्ण का प्रवेश। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। जो है अलबेला मद नैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर वाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है। प्रणाम पितामह। तथास्तु। आपने मुझे बुलाया पितामह? कृष्ण, हमारे सामने एक समस्या आ गई है। समस्या? कैसी समस्या पितामह? आज मैंने और तुम्हारी बड़ी माँ ने नेमी कुमार से
उनके विवाह की बात की। तो क्या कहा कुमार ने? उन्हें क्या कोई कन्या पसंद कर ली है जहां मैं उनकी शादी की बात करने चला जाऊं? अरे नहीं, कुंवर तो शादी के लिए ही मना कर रहे हैं। हमने उन्हें बहुत समझाया पर वह वैराग्य की बातें करके चला गया। पितामह, शायद मैं आपसे शर्मा रहा होगा, पर आप चिंता न करें, मैं उन्हें अवश्य ही समझाऊंगा। मैं उनके सामने मोहमाया का ऐसा जाल बिछाऊंगा कि उसमें फंसकर वह विवाह के लिए राजी हो जाएंगे। हाँ पुत्र, मुझे तुम्हारी कार्य कुशलता और दक्षता पर पूरा भरोसा है, लेकिन जो भी करना सावधानी पूर्वक करना। आप चिंता न करें महाराज, मैं अभी अंतःपुर में जाकर महारानियों से कहूंगा, वे कुमार को समझाकर विवाह के लिए राजी कर लेंगे। हाँ पुत्र, इस कार्य के लिए उनका त्रिया चरित्र ही ठीक रहेगा। इस कार्य के लिए वे सर्वथा उचित हैं। इस कार्य के लिए वे एक से बढ़कर एक हैं। आप इसी विश्वास के साथ कुमार के विवाह की तैयारी कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए महाराज। जीते रहो पुत्र, मुझे तुमसे यही आशा थी। जी महाराज, मुझे आशीर्वाद दो और आप विवाह की तैयारी प्रारंभ करो। मुझे आशीर्वाद दे पितामह, मैं इस छोटे से कार्य को शीघ्र संपन्न करूं और आपकी समस्या का समाधान करूं। हाँ पुत्र, आप प्रस्थान करें, मुझे भी राज्य कार्य देखना है। अगला दृश्य श्री कृष्ण का सोचना। इसी बीच श्री कृष्ण की तीनों महारानियों का प्रवेश। तीनों भाभियां देवर नेमी कुमार को विवाह के लिए समझाती हुई। क्यों जी देवर जी, क्या बात है? आप क्या सोच रहे हो? कहीं आप हमारी देवरानी के बारे में तो नहीं सोच रहे? अरे नहीं नहीं, ये तो विवाह ही नहीं कर रहे, ऐसा इनके भ्राता बता रहे थे। हाय दैया, इतना सुंदर सलोना शरीर, इतनी ऊंची काया, ऐसे कैसे हो सकता है देवर जी? मुझे तो लगता है देवर जी स्त्रियों से बहुत घबराते हैं, डरते हैं, शायद इसीलिए विवाह नहीं कर रहे हैं। अरे राजकुमार होकर स्त्रियों से क्या डरना? स्त्रियों से डरोगे तो युद्ध कैसे करोगे? प्रजा को खुश कैसे करोगे? विवाह करके एक स्त्री तो तुम्हें लानी ही होगी देवर जी। अगर आपने विवाह नहीं किया तो लोग आप पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कुंवारे पर कोई विश्वास नहीं करता। यह बड़ी भूल होगी, क्यों देवर जी? अरे अरे देवर जी, तुम मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, लगता है ये विवाह के लिए मान गए हैं। अगर आपने विवाह नहीं किया तो आपको पकवान बनाकर कौन खिलाएगा? विवाह तो करना ही पड़ेगा देवर जी। इतनी बड़ी यदुवंश का राजकुमार अगर कुमारा रह गया तो लोक में हमारी क्या इज्जत रहेगी, है ना देवर जी? अरे देवर जी तो हंस रहे हैं, एक बार जो हंसा वो फंसा। चलिए महाराज से कहते हैं विवाह की तैयारी प्रारंभ की जाए। चलो चलो। अरे रुको रुको। तीसरा दृश्य जूनागढ़ में। सावधान, जूनागढ़ के राजा अपनी रानी के साथ महल में पधार रहे हैं।
महाराज, क्या आपको पता है कि राजकुमारी राजुल विवाह योग्य हो चुकी हैं? मुझे उसकी बहुत चिंता है। हाँ महारानी, मैं भी राजुल के विवाह को लेकर चिंतित हूँ। मुझे बहुत चिंता रहती है। चिंता ना करो महारानी, मैंने राज पुरोहित से राजुल के लिए योग्य वर खोजने का प्रस्ताव रख दिया है। मुझे बहुत खुशी हुई महाराज ये जानकर। महारानी, ये तो मेरा कर्तव्य है। क्या आपकी नजर में कोई राजकुमार है? हाँ महाराज, कई दिनों से मेरे मन में वासुदेव श्री कृष्ण के चचेरे भाई नेमी कुमार का ख्याल अपनी राजुल के लिए आता है। वह बलवान, गुणवान और रूपवान भी है। वह सर्वथा योग्य है। तुम ठीक कहती हो महारानी, पर क्या वह विवाह करेंगे? क्या हमारी राजुल उनके योग्य नहीं? नहीं महारानी, ये बात नहीं है। तो क्या नेमी कुमार का विवाह तय हो गया है? नहीं महारानी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो क्या बात है महाराज? महारानी, मैंने सुना है कि नेमी कुमार अनासक्त जीवन जीते हैं और मैं अपनी बेटी का विवाह ऐसे नहीं कर सकता। इसी बीच दूत का प्रवेश। महाराज की जय हो। महाराज, द्वारका नगरी से श्री कृष्ण आए हैं। वह आपसे मिलने की आज्ञा चाहते हैं। द्वारकाधीश को आदर से दरबार में लाइए। जी महाराज। प्रणाम महाराज। जूनागढ़ के राज दरबार में आपका स्वागत है। कहिए वासुदेव, कैसे आना हुआ? जी महाराज, मैं यहाँ अपने चचेरे भाई नेमी कुमार के ब्याह का प्रस्ताव लेके आया हूँ। वासुदेव कृष्ण, हमने सुना है कि नेमी कुमार अनासक्त जीवन जीते हैं। रहते थे पर अब नहीं। उन्होंने स्वयं ही विवाह के लिए हाँ कर दिया है। हाँ वासुदेव, हम तो स्वयं ही यही चाहते थे कि हमारी राजमती का विवाह नेमी कुमार के साथ हो। हमें ये रिश्ता स्वीकार है। विवाह की तैयारियां शुरू की जाएं। जूनागढ़ में खुशियों का माहौल था, नाच गाना आदि। जूनागढ़ में सखियां राजुल के साथ वार्तालाप करती हैं एवं नाच गाने होते हैं। राजुल, राजुल, कहाँ हो तुम? हम तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आए हैं। अरे सखी, तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रही हूँ। अरे राजुल, झूठ क्यों बोलती हो? आजकल तो तुम कहीं खोई खोई सी रहती हो। अरे आजकल हमारी राजुल अपने होने वाले पति के बारे में ही सोचती रहती है। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम दोनों के बारे में ही सोच रही थी। तुम दोनों तो मेरे बचपन की सहेली हो। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? राजुल, तुम सच में हमें छोड़कर चली जाओगी? हमें तुम्हारी बहुत याद आएगी। अरे तुम अभी से क्यों रो रही हो? अभी तो मेरी मेहंदी लगेगी, फिर मेरी बारात आएगी, फिर मेरी विदा होगी। जब रोना। चलो चलो, विवाह की तैयारी शुरू करते हैं। आओ नी सहेलियां, करो रे तैयारी, मेहंदी वाली रात जी। मेहंदी बीच में नाम प्यारो, लिखवाऊं मैं साथ जी, लिखवाऊं मैं साथ जी, लिखवाऊं मैं साथ जी। मेहंदी रची मारे हाथा में, ओ मेहंदी रची मारे हाथा में, घुड़ रयो काजल आँख्या में। मन करे घणी रो लाड मारा सायब जी, मन करे घणी रो लाड मारा सायब जी। मेहंदी राची है सुरंगी, पिया थारे नाम रे। मेहंदी राची है सुरंगी, पिया थारे नाम रे।
जूनागढ़ में नेमी कुमार की बारात का आगमन और जूनागढ़ के राजा और रानी बारात के स्वागत के लिए खड़े हैं। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। रंग महल में राजुल रानी करे श्रृंगार। रंग महल में राजुल रानी करे श्रृंगार। डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। जूनागढ़ में सज गए देखो तोरण द्वार। डोली लाए नेमी कुमार। डोली लाए नेमी कुमार। नेमी जी रथ पर सवार हैं और इसी बीच पशुओं की चीख सुनाई पड़ती है। सभी शांत हो जाते हैं। नेमी जी सारथी से पूछते हैं, अरे मित्र, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? कुमार, ये आवाज इन पशुओं की आ रही है। ये सब आपकी शादी में आए हैं। राजा अग्रसेन ने बंदी बना रखा है। इनकी यह करुण पुकार मेरे हृदय में विष घोल रही है, मेरे हृदय में तीर की तरह चुभ रही है। महाराज को क्या जरूरत है इतने सारे पशुओं को बंदी बनाने की? इतने सारे पशु, आखिर क्या बात है? सारथी, मुझे सही सही बताओ, क्या बात है? कुमार, दरअसल बात यह है कि आपकी बारात में जो भुवनेश राजा पधारे हैं वे सभी मांस भक्षी हैं। उनके लिए मांसाहारी भोजन बनाने हेतु इन पशुओं का वध किया जाएगा। यह क्या कह रहे हो तुम? मेरे विवाह के लिए इतनी घोर हिंसा? कदापि नहीं। इतने सारे पशुओं का वध भयंकर कर्मबंध का कारण है। मैं ऐसा पाप नहीं होने दे सकता। सारथी, रथ मोड़ दो। सारथी, रथ मोड़ दो। सुना नहीं तुमने? सारथी, रथ मोड़ दो। जो आज्ञा कुमार। इतना कहकर नेमी कुमार की बारात लौट जाती है। महल में राजुल की सखी इस विषय पे बात करती है। अरे सखी, अभी अभी मैंने सुना है कि नेमी कुमार की बारात लौट गई है। अरे, अभी तो शादी भी नहीं हुई, बारात कैसे लौट गई? ऐसा नहीं हो सकता। अरे, मुझे नहीं पता कि क्या बात है, पर इतना पता है कि बारात लौट गई है। यह बात राजुल को पता चलेगी तो उस पर क्या बीतेगी। इसी बीच राजुल का आना, बातें सुनकर रोना और सखी का समझाना। सखी, तुम यह क्या कह रही हो सखी कि मेरी बारात लौट गई? नेमी कुमार मुझे छोड़कर चले गए। मेरा तो सब कुछ चला गया सखी। मैं अब नेमी कुमार के बिना कैसे रहूंगी सखी? राजुल, तुम चिंता ना करो, माता पिता उन्हें अवश्य ही समझाएंगे और उन्हें शादी के लिए मना ही लेंगे। माताजी पिताजी कहाँ है सखी? कोई तो उन्हें समझाओ। सखी, माता पिता को बुलाओ। क्षमा करे राजुल बहन, माता पिता ने नेमी कुमार को बहुत समझाया पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। वे बहुत निर्मोही हैं। बस बहन, बस। मेरा दिल बहुत रो रहा है। मुझे सब अमंगल सा प्रतीत हो रहा है। वो निर्मोही मुझे छोड़कर चले गए। राजुल, तुम्हें क्या हो गया?
बेटी संभालो अपने आप को, संभालो। माँ, माँ, यह मेरे साथ क्या हो गया माँ? मैं नेमी कुमार के बिना कैसे रहूंगी माँ? नहीं बेटा, नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो। ये कैसा कर्म का उदय है? ये किस कर्म का फल है? मैं 9 भव से उनके साथ थी, वो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? बेटी इतना विलाप ना कर, तुम्हें नेमी कुमार से भी अच्छा वर ढूंढ कर लाएंगे। माँ, तुम यह क्या कह रही हो? मैं नेमी कुमार को ही अपना पति मान चुकी हूँ। मैं किसी और पुरुष के बारे में कैसे सोच सकती हूँ? यह मुझसे नहीं होगा माँ, यह मुझसे नहीं होगा। हे बेटी, तुम्हारी उम्र ही क्या है, अपने आप को संभालो। इतनी लंबी जिंदगी तुम अकेले कैसे काटोगी? बेटी, वो निर्मोही बन के चले गए, तुम उनसे इतना मोह क्यों रखती हो? माँ, मैं तुम्हारी पीड़ा समझती हूँ माँ। यदि नेमी कुमार वृक्ष हैं तो मैं उनकी छाया हूँ, और वो आत्मा है तो मैं उनकी काया हूँ माँ। मैं नेमी कुमार से पूछना चाहती हूँ, तोरण पर आकर रथ क्यों मोड़ दिया माँ? ऐसा क्यों किया उन्होंने? मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। माँ, मुझे आज्ञा दो, मैं भी उनके साथ जाना चाहती हूँ। मैं अपने प्रश्नों के उत्तर पूछना चाहती हूँ माँ। इतना कहकर राजुल नेमी कुमार को ढूंढने निकलती है। रोती हुई राजुल जंगलों में भटकती नेमी कुमार को ढूंढ रही है। नेमी पिया, ये क्या किया? नेमी पिया, ये क्या किया? किस कारण जोगी हो गए? नेमी पिया, ये क्या किया? नेमी पिया, ये क्या किया? डोली हमारी पिया सजती रह गई, हाथों में मेहंदी मांग सोनी रह गई। डोली हमारी पिया सजती रह गई, हाथों में मेहंदी मांग सोनी रह गई। किस कारण जोगी हो गए? नेमी पिया, ये क्या किया? नेमी पिया, ये क्या किया? किस कारण जोगी हो गए? नेमी पिया, ये क्या किया? नेमी पिया, ये क्या किया? अचानक नेमी कुमार दिखते हैं। स्वामी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने तोरण पर आकर रथ क्यों मोड़ दिया स्वामी? देवी, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। ये संसार नश्वर है। मैं अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। मुझे मत रोको, मुझे जाने दो। स्वामी, आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते तो मैं आपके साथ चलूंगी। जैसे सीता माता श्री राम के साथ वनवास गई थी। नहीं राजुल, वो वनवास था। यहाँ वैराग्य है, और वैराग्य का मार्ग बहुत कठिन होता है। उस पर आप जैसी कोमल नारी नहीं चल सकती। स्वामी, आप नारी की शक्ति को नहीं जानते। उसकी प्रीत उसे वैराग्य की राह पर भी चला सकती है। हाँ देवी, आप अपनी प्रीत को वैराग्य का नाम देंगी तो आपकी भी आत्मा का कल्याण हो सकता है, और मनुष्य जन्म की सार्थकता भी इसी में है। स्वामी, आप ठीक कहते हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मोह रूपी निद्रा से जागृत कर दिया। अब मैं आपके साथ वैराग्य के पथ पर चलना चाहती हूँ स्वामी। आपने सही निर्णय लेकर
अपनी आत्मा के कल्याण का निर्णय लिया है। आपने आत्मा से सच्ची प्रीत की है देवी। आपका वैराग्य धन्य है। आपका वैराग्य धन्य है। नेमी कुमार जय। नेमी राजुल की ये तो कहानी है, आज नहीं सदियों पुरानी है। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपसे अनुरोध करता हूँ कि इसी प्रकार आप अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए एक न एक दिन वैराग्य की ओर बढ़ें। इसी पवित्र भावना के साथ बोलो पारसनाथ भगवान की। त्रिमूर्ति महिला मंडल की ओर से सती अनंतमती कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया जाएगा। ठीक 9 बजे इसी मंच पर बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुति बहुत अच्छी तैयारी के साथ में महिला मंडल द्वारा की जा रही है। आप सभी पधार कर उन सब का उत्साहवर्धन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हम सब